क्या आपने कभी भगवान शिव की उस चमत्कारी सोमवार कथा के बारे में सुना है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं? जो भक्त सच्चे मन से सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और भक्ति करता है, उसके जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर उसकी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं और उसके जीवन को नई दिशा देते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम शिवदास था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। परिवार की जिम्मेदारियां थीं, धन की कमी थी और कई बार ऐसा लगता था जैसे जीवन में हर दिशा से समस्याएं ही समस्याएं आ रही हों। फिर भी शिवदास कभी निराश नहीं होता था। हर दिन वह भगवान शिव का स्मरण करता और उनसे प्रार्थना करता कि वे उसे सही मार्ग दिखाएं। उसके मन में विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध संत आए। संत के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने शिवदास को उदास बैठे देखा और उससे उसके दुख का कारण पूछा। शिवदास ने विनम्रता से अपनी सारी परेशानियां संत को बता दी। उसने कहा कि वह भगवान शिव का भक्त है, लेकिन उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। यदि तुम हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करोगे, उनका व्रत रखोगे और उनकी कथा श्रद्धा से सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। संत की बात सुनकर शिवदास के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि अब वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करेगा और उनकी कथा सुनेगा। उसे यह नहीं पता था कि यह छोटा सा संकल्प उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले समय में उसकी भक्ति की कई परीक्षाएं होंगी, लेकिन अंत में भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ जाएगा। और यहीं से शुरू होती है सोमवार की उस पवित्र कथा की शुरुआत, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और धैर्य के साथ किया गया भगवान शिव का स्मरण जीवन के सबसे कठिन अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। भाग 1, भक्त शिवदास का जीवन और उसकी कठिनाइयां। बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत और सुंदर नगर था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे और भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे। उसी नगर के एक छोटे से घर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, जिसका नाम शिवदास था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। वह हर दिन सुबह उठकर हाथ जोड़कर शिव का स्मरण करता और उनसे अपने जीवन को सही मार्ग देने की प्रार्थना करता। शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके पास अधिक धन नहीं था और उसका परिवार भी कई कठिनाइयों से गुजर रहा था। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन कई बार इतनी कमाई भी नहीं हो पाती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। कई दिनों तक उसे चिंता सताती रहती कि आने वाला समय कैसा होगा और वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करेगा। फिर भी शिवदास के मन में कभी भगवान शिव के प्रति शिकायत नहीं आई। वह मानता था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए वह हर दिन भगवान शिव का नाम जपता और अपने मन को मजबूत रखने का प्रयास करता। नगर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। वह मंदिर बहुत पुराना था और वहां हर दिन कई लोग पूजा करने आते थे। शिवदास भी अक्सर वहां जाता। मंदिर के एक कोने में बैठकर आंखें बंद करता और भगवान शिव का ध्यान करता। मंदिर की घंटियों की आवाज और वातावरण की शांति उसके मन को सुकून देती थी। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा हुआ था, उसके मन में कई चिंताएं चल रही थीं। परिवार की परेशानियां, काम की कठिनाइयां
और भविष्य की चिंता उसके मन को भारी बना रही थी। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। संत ने देखा कि शिवदास मंदिर के कोने में बैठा है और बहुत चिंतित लग रहा है। वे धीरे धीरे उसके पास आए और प्रेम से बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? भगवान के मंदिर में बैठकर भी तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? शिवदास ने संत को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। उसने कहा कि वह भगवान शिव का भक्त है, लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करे और कैसे अपने परिवार को सुखी बना सके। संत उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। कुछ क्षण शांत रहने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार वे अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। फिर संत ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, तो उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत की यह बात सुनकर शिवदास के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि वह पूरी श्रद्धा से सोमवार को भगवान शिव की पूजा करेगा और उनकी कथा सुनेगा। उसे यह नहीं पता था कि यह छोटा सा संकल्प उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले समय में उसकी भक्ति की परीक्षा भी होगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। यहीं से शुरू होती है उस भक्त की अद्भुत यात्रा, जिसमें भक्ति, धैर्य और विश्वास की शक्ति दिखाई देती है। भाग 2, सोमवार व्रत का संकल्प और भक्ति की शुरुआत। वृद्ध संत की बातें सुनने के बाद शिवदास का मन जैसे बदल गया था। मंदिर के आंगन में खड़े खड़े वह बार बार उन्हीं शब्दों को याद कर रहा था जो संत ने उसे समझाए थे कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उनकी पूजा करता है, व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत के शब्दों में एक गहरा विश्वास था। उनकी आंखों की शांति और चेहरे का तेज देखकर शिवदास को ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने उसे सही मार्ग दिखाने के लिए उस संत को भेजा हो। उसने उसी क्षण मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन संकल्प लिया कि आज से वह हर सोमवार को भगवान शिव की भक्ति करेगा और पूरी श्रद्धा से उनका व्रत रखेगा। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसके मन की चिंता पहले से कुछ कम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी पत्नी ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, आज तुम बहुत शांत दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब शिवदास ने उसे मंदिर में हुई सारी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि किस प्रकार एक संत ने उसे सोमवार के व्रत और भगवान शिव की कथा का महत्व समझाया। उसने यह भी कहा कि यदि वह सच्चे मन से यह व्रत करेगा तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे। उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा से कहा, यदि भगवान की भक्ति से हमारे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ इस व्रत में सहयोग करूंगी। यह सुनकर शिवदास का मन और भी प्रसन्न हो गया। अब उसे लगने लगा कि उसकी भक्ति का मार्ग और भी मजबूत हो गया है। कुछ ही दिनों बाद सोमवार का दिन आ गया। उस दिन शिवदास बहुत जल्दी जाग गया। आकाश में अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। चारों ओर शांति थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ और लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार के दिन मंदिर में विशेष पूजा होती थी। सभी लोगों के हाथों में फूल, बेलपत्र और जल के पात्र थे। जब शिवदास मंदिर पहुंचा तो वहां का वातावरण बहुत पवित्र था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्त श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित कर रहे थे और हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। शिवदास भी आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से जल अर्पित किया
बेलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। उस समय उसके मन में केवल एक ही भावना थी, सच्ची भक्ति और पूर्ण विश्वास। पूजा करने के बाद वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर की चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। कुछ समय बाद मंदिर में कथा आरंभ हुई। पुजारी भगवान शिव की महिमा और सोमवार व्रत के महत्व के बारे में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शिवदास पूरी श्रद्धा से कथा सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो और उसे नई शक्ति दे रहा हो। कथा समाप्त होने के बाद उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपकी भक्ति से कभी दूर मत होने देना। उस दिन जब वह मंदिर से वापस लौटा तो उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास था। भले ही उसके जीवन की परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन उसके भीतर अब निराशा नहीं थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर सोमवार को शिवदास नियमपूर्वक व्रत रखता, मंदिर जाता, पूजा करता और कथा सुनता। लेकिन संसार में भक्ति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कुछ समय बाद शिवदास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी श्रद्धा और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। क्या शिवदास उस कठिन परीक्षा में भी अपने विश्वास को बनाए रख पाएगा? भाग 3, भक्ति की पहली परीक्षा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। शिवदास ने पूरे मन और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया था। हर सोमवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और भगवान के सामने दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता। उसके बाद वह मंदिर जाता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवा के चरणों में जल और बेलपत्र अर्पित करता। मंदिर का वातावरण हर सोमवार को अत्यंत पवित्र होता था। घंटियों की ध्वनि, भक्तों की प्रार्थनाएं और पुजारी द्वारा सुनाई जाने वाली कथा से पूरा स्थान भक्ति से भर जाता था। शिवदास ध्यान से कथा सुनता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उसके जीवन में भी प्रकाश आए। कई सप्ताह ऐसे ही बीत गए। शिवदास पूरी निष्ठा से अपना व्रत निभा रहा था। वह अपने काम में भी पहले की तरह मेहनत करता और अपने परिवार की देखभाल करता। धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास गहराने लगा कि भगवान उसकी भक्ति अवश्य सुन रहे हैं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में अचानक एक कठिन परिस्थिति आ गई। उस दिन रविवार की शाम थी। अगले दिन सोमवार का व्रत था। शिवदास अपने घर के बाहर बैठकर अगले दिन की पूजा की तैयारी के बारे में सोच रहा था। तभी एक पड़ोसी जल्दी जल्दी उसके पास आया और घबराए हुए स्वर में बोला, शिवदास, तुम्हारे काम की जगह पर बड़ी समस्या हो गई है। यह सुनकर शिवदास तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह अपने पड़ोसी के साथ वहां पहुंचा जहां वह काम करता था। वहां जाकर उसने देखा कि जिस गोदाम में वह काम करता था वहां आग लग गई थी। आग ने कई सामानों को नष्ट कर दिया था और वहां काम करने वाले कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया था। यह देखकर शिवदास बहुत चिंतित हो गया। उसका मन घबरा उठा, क्योंकि उसी काम से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। यदि यह काम बंद हो गया तो उसके परिवार के लिए कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसके मन में कई चिंताएं चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे अंत में भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। इन शब्दों को याद करते ही शिवदास का मन थोड़ा शांत हो गया। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों, वह अपने व्रत और भक्ति को नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह सोमवार था। सुबह होते ही वह पहले की तरह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान के सामने दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके मन में अब भी चिंता थी, लेकिन उसके विश्वास ने उसे मजबूत बनाए रखा। वह मंदिर पहुंचा और श्रद्धा से भगवान के चरणों में जल अर्पित किया। फिर बेलपत्र चढ़ाकर उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपके सामने अपनी सारी चिंताएं और दुख समर्पित करता हूं। मुझे धैर्य दीजिए और सही मार्ग दिखाइए।
उस दिन वह पहले से भी अधिक ध्यान से कथा सुन रहा था। कथा के शब्द उसे भीतर से शक्ति दे रहे थे। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं और सही समय पर उसकी सहायता करेंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले दिनों में एक और कठिन घटना उसके जीवन में आने वाली थी, जो उसके विश्वास को और भी गहराई से परखेगी। और यहीं से शुरू होती है इस कथा की अगली कड़ी। भाग 4, आस्था की गहराई और नई कठिनाइयों का आगमन। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शिवदास अब नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखता था और पूरे मन से भगवान की भक्ति करता था। हर सोमवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठता, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता और घर के छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसके बाद वह मंदिर जाता और श्रद्धा के साथ शिव के चरणों में जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करता। मंदिर में जब घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते तो शिवदास का मन भक्ति से भर उठता। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर कथा सुनता और भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसे धैर्य और विश्वास की शक्ति मिलती रहे। लेकिन संसार का नियम है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो कई बार उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके विश्वास की परीक्षा लेती हैं। कुछ दिनों बाद शिवदास के जीवन में एक और कठिन समय आया। जिस स्थान पर वह काम करता था वहां काम पूरी तरह बंद हो गया। कई मजदूरों की तरह शिवदास भी अब बेरोजगार हो गया था। यह समाचार सुनते ही उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसके घर में पहले से ही धन की कमी थी। अब काम बंद होने के कारण परिवार की स्थिति और भी कठिन हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे भी चिंतित रहने लगे। कई बार घर में भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो जाता था। एक शाम जब शिवदास अपने घर के बाहर बैठा था तब उसकी पत्नी ने उससे धीरे से पूछा, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके शब्दों में चिंता थी लेकिन विश्वास भी था। शिवदास कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान सब देख रहे हैं। यदि हमने सच्चे मन से उनकी भक्ति की है तो वे हमें इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। उसकी पत्नी ने भी सिर झुकाकर भगवान का स्मरण किया। अगले दिन फिर सोमवार था। सुबह होते ही शिवदास पहले की तरह उठ गया। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसने स्नान किया और भगवान के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की। फिर वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान के चरणों में जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन मुझे आपकी भक्ति से कभी दूर मत होने देना। मुझे धैर्य दीजिए और सही मार्ग दिखाइए। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसके मन में विश्वास भी था। कथा आरंभ हुई। पुजारी भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे बता रहे थे कि जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में अंततः प्रकाश अवश्य आता है। शिवदास ध्यान से कथा सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कथा का हर शब्द उसी के लिए कहा जा रहा हो। कथा समाप्त होने के बाद वह कुछ देर मंदिर में ही बैठा रहा। उसका मन शांत हो गया था। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक नई शक्ति आ गई हो। दिन बीतते गए। शिवदास काम की तलाश में कई स्थानों पर गया, लेकिन उसे तुरंत कोई काम नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर सोमवार को वह पहले की तरह व्रत रखता और भगवान की कथा सुनता। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा था। शिवदास ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा कि वह कई दिनों से भूखा है और बहुत दूर से चलकर यहां पहुंचा है। शिवदास के पास उस समय अधिक धन नहीं था, फिर भी उसने अपने पास रखी थोड़ी सी रोटी और पानी उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर शिवदास को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न होंगे। शिवदास ने विनम्रता से सिर झुका दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा।
उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण सी घटना उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को केवल पूजा से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से भी परखते हैं। शिवदास ने उस दिन बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे व्यक्ति की सहायता की थी, और अब समय आ रहा था जब उसकी सच्ची भक्ति और करुणा का फल उसे मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले उसके जीवन में एक और परीक्षा आने वाली थी, जो उसकी श्रद्धा और धैर्य को और भी गहराई से परखेगी। यहीं से इस कथा की अगली कड़ी प्रारंभ होती है। भाग 5, भक्ति का फल धीरे धीरे प्रकट होना। शिवदास का जीवन अब कठिनाइयों और आशा के बीच चल रहा था। एक ओर घर की चिंताएं थीं, दूसरी ओर उसके हृदय में अटल विश्वास था कि भगवान शिव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, वह सोमवार का व्रत और भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। दिन बीतते जा रहे थे। काम बंद होने के कारण घर की स्थिति पहले से अधिक कठिन हो गई थी। कई बार ऐसा भी होता कि घर में भोजन बहुत कम बचता। फिर भी शिवदास की पत्नी कभी शिकायत नहीं करती थी। वह भी अपने पति की तरह भगवान पर विश्वास रखती थी। एक दिन शाम के समय शिवदास अपने छोटे से आंगन में बैठा हुआ था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, तुम चिंता मत करो, भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर शिवदास के मन को थोड़ा बल मिला। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। अगले दिन फिर सोमवार था। सुबह बहुत जल्दी शिवदास उठ गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान में दीप जलाया। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे मन को विश्वास से भर दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। प्रार्थना करने के बाद वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसके मन में एक अलग ही शांति उतर आई। वहां पहले से कई भक्त उपस्थित थे। कोई जल अर्पित कर रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था और कोई ध्यान में बैठा था। शिवदास भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित किया और श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाए। फिर वह मंदिर के एक कोने में बैठकर ध्यान करने लगा। कथा आरंभ हुई। पुजारी भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। वे बता रहे थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में अंततः सुख और शांति का आगमन होता है। शिवदास ध्यान से कथा सुन रहा था। उसके मन में विश्वास की ज्योति और भी प्रबल होती जा रही थी। कथा समाप्त होने के बाद वह कुछ देर मंदिर में ही बैठा रहा। फिर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर लौटने लगा। रास्ते में चलते समय वह एक पेड़ के नीचे रुका। वहां उसने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे उसने कुछ दिन पहले भोजन दिया था। वृद्ध उसे देखते ही मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है। जिसने भूखे को भोजन दिया वह भगवान को ही प्रसन्न करता है। शिवदास ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहकर वृद्ध वहां से धीरे धीरे चले गए। शिवदास घर लौट आया। उस दिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था जैसे भगवान उसके जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह वह काम की तलाश में नगर के दूसरे हिस्से की ओर जा रहा था। चलते चलते वह एक बड़े घर के सामने पहुंचा। वहां कई लोग खड़े थे और किसी काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। शिवदास ने पास जाकर पूछा कि क्या यहां किसी काम की आवश्यकता है। वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम मेहनत का काम कर सकते हो? शिवदास ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो गोदाम की देखभाल कर सके और सामान की व्यवस्था संभाल सके। शिवदास ने भगवान का नाम लेकर वह काम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से सबका विश्वास जीत लिया। जो काम उसे दिया गया था वह उसे पूरे मन से करता था। वह समय पर पहुंचता, ध्यान से काम करता और कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता।
कुछ ही महीनों में उस घर के मालिक को भी उसकी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने देखा कि शिवदास बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। एक दिन मालिक ने उसे बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, आज से तुम यहाँ के मुख्य देखभाल करने वाले बनोगे। यह सुनकर शिवदास बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। अब उसकी आय पहले से बेहतर हो गई थी। घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे भी प्रसन्न रहने लगे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। वह पहले की तरह हर सोमवार को व्रत रखता और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता। एक सोमवार को जब वह मंदिर में बैठा हुआ था, तब उसे अचानक वही वृद्ध व्यक्ति फिर दिखाई दिए। वृद्ध उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि कुछ समय पहले तुमने एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया था? शिवदास ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा, वह तो मेरा सौभाग्य था। वृद्ध की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने कहा, दयालु हृदय और सच्ची भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इतना कहकर उन्होंने शिवदास को आशीर्वाद दिया। कुछ ही क्षण बाद जब शिवदास ने इधर उधर देखा तो वह वृद्ध वहां दिखाई नहीं दिए। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा जैसे कोई दिव्य रहस्य उसके सामने प्रकट हुआ हो। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, हे महादेव, आपकी कृपा अनंत है। आपने मुझे कठिन समय में धैर्य दिया और अब जीवन में सुख का मार्ग भी दिखाया। उस दिन शिवदास के हृदय में भक्ति और कृतज्ञता की भावना और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। परिवार सुखी रहने लगा और घर में शांति का वातावरण फैल गया। लेकिन शिवदास कभी यह नहीं भूलता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति और दया का फल धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगा और इसी के साथ उसकी जीवन यात्रा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसमें भक्ति, सेवा और विश्वास की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहने वाली थी। भाग 6, श्रद्धा की ज्योति और ईश्वर की अद्भुत लीला। शिवदास के जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। पहले जहां उसके घर में चिंता और अभाव का वातावरण रहता था, वहीं अब शांति और संतोष दिखाई देने लगा था। उसका नया कार्य भी ठीक चल रहा था और घर का खर्च भी किसी प्रकार चलने लगा था। परंतु शिवदास के मन में यह बात सदैव रहती थी कि यह सब उसकी मेहनत से अधिक भगवान की कृपा का परिणाम है। हर सोमवार को वह पहले की तरह व्रत रखता और मंदिर जाकर पूरे मन से शिवा की पूजा करता। मंदिर के आंगन में बैठकर जब वह ध्यान करता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके मन के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। अब उसकी भक्ति केवल संकट दूर करने के लिए नहीं रही थी, बल्कि उसके हृदय की सच्ची भावना बन चुकी थी। एक सोमवार की सुबह मंदिर में विशेष भीड़ थी। उस दिन बहुत से लोग दूर दूर से भगवान की पूजा करने आए थे। मंदिर में भजन गाए जा रहे थे और भक्तों की आवाज में एक अद्भुत उत्साह था। शिवदास भी शांत भाव से मंदिर के एक कोने में बैठकर कथा सुन रहा था। पुजारी उस दिन यह बता रहे थे कि भगवान शिव अपने भक्तों के मन की हर भावना को जानते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन में भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। कथा के शब्द सुनकर शिवदास के मन में उस वृद्ध व्यक्ति की याद आ गई, जिसे उसने कुछ समय पहले भोजन दिया था। उसे बार बार ऐसा लगता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कथा समाप्त होने के बाद शिवदास मंदिर के बाहर आया और कुछ देर वहीं खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। उसके मन में एक गहरा भाव उमड़ रहा था, कृतज्ञता का भाव। दिन बीतते गए। शिवदास अपने कार्य में पूरी लगन से लगा रहा। उसकी ईमानदारी के कारण उसके मालिक का विश्वास भी उस पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन मालिक ने उसे बुलाया और कहा, तुम बहुत सच्चे और मेहनती हो। तुम्हारे कारण यहाँ का सारा काम ठीक से चलता है, इसलिए आज से तुम्हें और अधिक जिम्मेदारी दी जाती है। यह सुनकर शिवदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी सुधरने लगी। घर में अब भोजन की कमी नहीं रहती थी। उसकी पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी और बच्चे भी हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगे। लेकिन शिवदास ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसे याद था कि कठिन समय में भगवान की भक्ति ने ही उसे धैर्य दिया था।
एक शाम जब वह काम से लौट रहा था, तब रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक बीमार व्यक्ति को लेकर परेशान खड़े हैं। वह व्यक्ति बहुत कमजोर था और उसे सहायता की आवश्यकता थी। शिवदास तुरंत उनके पास गया और सहायता करने लगा। उसने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और लोगों के साथ मिलकर उसे चिकित्सक के पास पहुंचाया। उस दिन देर रात तक वह उसी व्यक्ति की सेवा करता रहा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? तब शिवदास ने सारी घटना उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमेशा दूसरों की सहायता करते हो, यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर शिवदास मुस्कुराया और बोला, भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी भगवान की ही सेवा है। अगले सोमवार को वह फिर मंदिर गया। पूजा करने के बाद जब वह ध्यान में बैठा तो उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर हल्की सी सुगंध फैल रही हो और वातावरण और भी पवित्र हो गया हो। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि मंदिर के द्वार के पास वही वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें उसने पहले भोजन दिया था। शिवदास तुरंत उठकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा हृदय दया और भक्ति से भरा हुआ है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता की है। शिवदास ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाता हूं। वृद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और सहायता करता है, वह भगवान के बहुत प्रिय होता है। इतना कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण शिवदास के मन में एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसके हृदय में भक्ति की ज्योति और भी प्रबल हो गई है। कुछ ही क्षणों में जब उसने इधर उधर देखा तो वह वृद्ध वहां दिखाई नहीं दिए। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने मंदिर के भीतर जाकर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि यह आपकी ही लीला है तो मैं आपके चरणों में सदा समर्पित रहूंगा। उस दिन से शिवदास की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह समझ चुका था कि भगवान केवल पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे हृदय, दया और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार शिवदास का जीवन भक्ति, सेवा और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। परंतु भगवान की लीला अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी। आने वाले समय में शिवदास को एक ऐसा दिव्य अनुभव होने वाला था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और वहीं से इस कथा का अगला अध्याय प्रारंभ होता है। भाग 7, भक्ति की परीक्षा और दिव्य रहस्य का आरंभ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शिवदास का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी उसके घर में अभाव और चिंता का वातावरण था, वहीं अब संतोष और शांति का प्रकाश दिखाई देने लगा था। परंतु उसके मन में विनम्रता पहले जैसी ही बनी हुई थी। वह कभी यह नहीं भूलता था कि कठिन समय में उसे किस प्रकार धैर्य और साहस मिला था। हर सोमवार की सुबह उसके जीवन का सबसे पवित्र समय होता था। उस दिन वह बहुत प्रातः उठता, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता और घर के छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाकर भगवान के सामने बैठ जाता। उसकी आंखें बंद होतीं और उसके हृदय से एक ही प्रार्थना निकलती, हे प्रभु, मुझे सदा सत्य और भक्ति के मार्ग पर बनाए रखना। उसके बाद वह मंदिर जाता और भगवान के चरणों में जल तथा बेलपत्र अर्पित करता। मंदिर का वातावरण उसे एक अलग ही शांति देता था। घंटियों की ध्वनि, भजनों का मधुर स्वर और भक्तों की श्रद्धा देखकर उसका मन और भी भक्ति में डूब जाता। एक सोमवार को जब वह मंदिर पहुंचा तब वहां बहुत भीड़ थी। उस दिन विशेष पूजा का आयोजन था। दूर दूर से भक्त आए हुए थे। मंदिर का आंगन फूलों की सुगंध से भरा हुआ था और वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता थी। शिवदास शांत भाव से मंदिर के एक कोने में बैठ गया और कथा सुनने लगा। पुजारी उस दिन भक्तों को एक महत्वपूर्ण बात समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि कर्मों से भी होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दुखियों को सहारा देता है और अपने मन में अहंकार नहीं आने देता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ये शब्द शिवदास के हृदय को गहराई से छू गए। उसे अपने जीवन के वे दिन याद आने लगे जब वह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसे वह दिन भी याद आया जब उसने एक भूखे वृद्ध को भोजन दिया था।
कथा समाप्त होने के बाद शिवदास कुछ देर मंदिर में ही बैठा रहा। उसका मन ध्यान में डूबा हुआ था। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति फैल गई हो। हवा में हल्की सी सुगंध थी और उसके मन में एक गहरी शांति उतर रही थी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार के पास एक परिचित आकृति खड़ी है। वह वही वृद्ध व्यक्ति थे जिन्हें उसने पहले भोजन दिया था। शिवदास तुरंत उठकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है। शिवदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सहायता करता हूं। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता है वही सच्चा भक्त होता है। इतना कहकर उन्होंने शिवदास को आशीर्वाद दिया। फिर वे धीरे धीरे मंदिर के बाहर की ओर चल पड़े। शिवदास कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे इन शब्दों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह भी धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया, पर जब उसने चारों ओर देखा तो वह वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, इतनी जल्दी वे कहां चले गए? उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे, परंतु उसने उन प्रश्नों को शांत किया और मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। समय बीतता गया। शिवदास अब अपने काम में पहले से भी अधिक मन लगाकर काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और परिश्रम देखकर उसके मालिक भी बहुत प्रसन्न थे। एक दिन मालिक ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मुझे बहुत संतोष होता है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ाई जाती है। यह सुनकर शिवदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसके जीवन में अब स्थिरता आ रही थी, परंतु वह यह भी जानता था कि संसार में सब कुछ स्थायी नहीं होता। एक दिन जब वह शाम को काम से लौट रहा था, तब रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक घायल व्यक्ति को लेकर परेशान खड़े हैं। वह तुरंत उनके पास गया और सहायता करने लगा। उसने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में लोगों की मदद की। उस दिन वह देर रात तक उसी व्यक्ति की सेवा करता रहा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर क्यों हो गई? तब उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है। शिवदास ने शांत स्वर में कहा, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगले सोमवार को वह फिर मंदिर गया। उस दिन जब वह ध्यान में बैठा तो उसके मन में एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हो रहा हो। उस प्रकाश में एक दिव्य शांति थी। कुछ क्षणों के लिए उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो चुका था। शिवदास का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे सदा आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन के बाद उसके मन में भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह समझ चुका था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और समय आने पर उन्हें मार्ग भी दिखाते हैं, परंतु उसे यह नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। और वही रहस्य इस कथा के अगले भाग में धीरे धीरे प्रकट होगा। भाग 8, दिव्य रहस्य का प्रकाश। समय का प्रवाह किसी नदी की तरह निरंतर चलता रहता है। वह कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। उसी प्रकार शिवदास का जीवन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जीवन में पहले जो कठिनाइयां थीं, वे अब कुछ कम हो चुकी थीं, परंतु उसके मन की विनम्रता और श्रद्धा पहले की तरह ही बनी हुई थी। अब उसकी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित हो गई थी। वह प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठता, स्नान करता और घर के छोटे से पूजा स्थान में दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी, पर उसमें सच्चे हृदय की भावना होती थी। वह कहता, हे प्रभु, मुझे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद वह अपने काम पर जाता और पूरे मन से अपना कार्य करता। परंतु सोमवार का दिन उसके लिए सबसे विशेष होता था। उस दिन वह व्रत रखता और सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता। मंदिर के वातावरण में उसे एक ऐसी शांति मिलती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों में श्रद्धा भर जाती थी। घंटियों की ध्वनि, भजनों का मधुर स्वर
और भक्तों की भक्ति देखकर उसका हृदय आनंद से भर जाता था। वह भगवान के चरणों में जल और बेलपत्र अर्पित करता और फिर कुछ समय ध्यान में बैठ जाता। उस दिन भी सोमवार था। शिवदास मंदिर पहुंचा और पूजा करने के बाद मंदिर के एक शांत कोने में बैठ गया। मंदिर में कथा आरंभ होने वाली थी। पुजारी भक्तों को भगवान की महिमा के बारे में बता रहे थे। वे कह रहे थे कि भगवान अपने भक्तों की हर भावना को जानते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शिवदास बहुत ध्यान से कथा सुन रहा था। कथा के शब्द उसके हृदय में उतरते जा रहे थे। उसी समय अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति फैल रही है। हवा में एक मधुर सुगंध थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि मंदिर के द्वार के पास वही वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं जिन्हें उसने कुछ समय पहले भोजन दिया था। उन्हें देखकर शिवदास तुरंत उठकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। शिवदास ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल भगवान की कृपा से ही सब कुछ कर पाता हूं। वृद्ध कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कभी यह जानने की इच्छा हुई कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका कारण क्या है? शिवदास ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वह बोला, यह सब तो भगवान की कृपा है। वृद्ध ने धीरे से कहा, हां, यह भगवान की ही कृपा है। इतना कहकर वे मंदिर के अंदर की ओर चल पड़े। शिवदास भी उनके पीछे पीछे चला गया। मंदिर के भीतर पहुंचकर वृद्ध ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और कुछ क्षण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने शिवदास की ओर मुड़कर कहा, बेटा, सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब मन में दया, प्रेम और सेवा की भावना हो। शिवदास ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। वृद्ध ने आगे कहा, जिस दिन तुमने एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया था, उसी दिन तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई थी। यह सुनकर शिवदास आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वृद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश बहुत तेज था, परंतु उसकी चमक आंखों को चुभने वाली नहीं थी। उस प्रकाश में एक दिव्य शांति थी। शिवदास ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जब उसने फिर उस वृद्ध की ओर देखा तो वह दृश्य देखकर उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वृद्ध का स्वरूप बदलने लगा था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया था। उनकी आंखों में अनंत करुणा और शांति दिखाई दे रही थी। शिवदास का शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक ही विचार आया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह तुरंत भूमि पर झुक गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आप कौन हैं? वृद्ध का स्वर बहुत शांत और मधुर था। उन्होंने कहा, मैं वही हूं जिसकी भक्ति तुम इतने समय से कर रहे हो। यह सुनते ही शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वह भूमि पर सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। कुछ क्षण तक मंदिर का वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। जब शिवदास ने अपनी आंखें खोलीं, तो मंदिर का वातावरण पहले जैसा ही हो चुका था। वहां कोई वृद्ध दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु शिवदास के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह समझ चुका था कि भगवान ने स्वयं उसकी भक्ति को स्वीकार किया है। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सदा विनम्र बनाए रखना। मेरे मन में कभी अहंकार ना आने देना। मुझे सदा दूसरों की सेवा करने की शक्ति देना। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी बदल गया। अब उसकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। वह जहां भी किसी दुखी या जरूरतमंद व्यक्ति को देखता, उसकी सहायता करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी उसकी भलाई और दया की चर्चा करने लगे। लोग कहते थे कि शिवदास का हृदय बहुत पवित्र है, परंतु शिवदास कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहता था। वह महता ना हमेशा बापा यही कहता है, जो कुछ भी है वह सब भगवान की कृपा है। समय बीतता गया। शिवदास का जीवन अब भक्ति, सेवा और विनम्रता का उदाहरण बन चुका था, और उसकी कहानी सुनकर अनेक लोगों के मन में भी भक्ति की भावना जागने लगी। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है
कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में की गई पूजा से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब हमारे मन में दया, प्रेम और सेवा की भावना हो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है और दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं और अंततः उसे अपने आशीर्वाद से जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। कथा समाप्त। भाग 9। भक्ति का प्रसार और नई परीक्षा। मंदिर में उस दिव्य अनुभव के बाद शिवदास का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में अब पहले से कहीं अधिक शांति और विश्वास था। उसे यह अनुभव हो चुका था कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना को अवश्य जानते हैं। उस दिन के बाद जब भी वह मंदिर जाता, उसके मन में वही दिव्य क्षण याद आ जाते। वह भूमि पर बैठकर आंखें बंद करता और गहरे ध्यान में डूब जाता। उसके हृदय में केवल एक ही भावना रहती, कृतज्ञता। वह सोचता, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों की? परंतु उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। उसका जीवन पहले की तरह ही सरल था। वह प्रतिदिन अपना काम करता, परिवार का ध्यान रखता और जहां भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, वहां मदद करने के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति और उसके स्वभाव को समझने लगे। लोग कहते, शिवदास के पास बैठने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोग उससे सलाह लेने भी आने लगे, परंतु शिवदास हमेशा विनम्रता से कहता, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं। जो कुछ भी है वह सब भगवान की कृपा है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ गए। उनका परिवार बहुत चिंतित था। शिवदास को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत उनके घर पहुंचा। उसने उनकी सेवा की, उन्हें दवा दिलवाई और उनके परिवार को भी साहस दिया। कुछ दिनों में वह बुजुर्ग व्यक्ति स्वस्थ हो गए। उनके परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवदास का धन्यवाद किया। परंतु शिवदास ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, मन का पकवा के बाय कहने नहीं भगवान को दीजिए। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव में फैलने लगी। परंतु जीवन में केवल सुख ही नहीं होता, कभी कभी नई परीक्षाएं भी सामने आती हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत चतुर और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने देखा कि गांव के लोग शिवदास का बहुत सम्मान करते हैं। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यह साधारण व्यक्ति इतना सम्मान क्यों पा रहा है? उसने लोगों के मन में संदेह पैदा करने की योजना बनाई। एक दिन वह गांव के चौपाल में बैठकर लोगों से बातें करने लगा। उसने कहा, भक्ति केवल दिखावा भी हो सकती है। कई लोग दूसरों के सामने अच्छे बनने का अभिनय करते हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उसने ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जिनसे लोगों के मन में भ्रम पैदा होने लगा। परंतु शिवदास को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने जीवन में पहले की तरह ही व्यस्त था। हर सोमवार वह मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। एक सोमवार को जब वह मंदिर में ध्यान कर रहा था, तब उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नई घटना होने वाली है। उसने आंखें खोलीं और भगवान के चरणों की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार आया, हे प्रभु, यदि कोई परीक्षा आने वाली है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। मंदिर से लौटने के बाद वह अपने काम पर चला गया। परंतु उसी दिन गांव में व्यापारी ने एक नई अफवाह फैला दी। उसने लोगों से कहा कि शिवदास की भक्ति केवल दिखावा है और वह लोगों का विश्वास जीतकर अपना लाभ उठाना चाहता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग शिवदास पर विश्वास करते थे, पर कुछ लोग संदेह करने लगे। कुछ दिनों बाद यह बात शिवदास तक भी पहुंच गई। उसने जब यह सुना तो उसके मन को थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल भगवान को याद किया और अपने काम में लग गया। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे पूछा, लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शिवदास ने शांत स्वर में कहा, सत्य को समय के साथ स्वयं प्रमाण मिल जाता है। उसकी यह बात सुनकर उसकी पत्नी भी शांत हो गई। समय बीतता गया। गांव के कुछ लोग अब भी उसके पास आते थे, पर कुछ लोग उससे दूर रहने लगे। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकती थी, परंतु शिवदास के मन में धैर्य था। एक रात वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया।
उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मैं केवल सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूं। उसी समय मंदिर के भीतर एक हल्की सी हवा चली। घंटी धीरे धीरे बज उठी। उस क्षण शिवदास को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वासन दे रही। बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। वह समझ गया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगले दिन गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। वह घटना सत्य को सबके सामने प्रकट कर देगी और उसी घटना से यह सिद्ध होगा कि सच्ची भक्ति को कोई झूठ या अफवाह कभी नष्ट नहीं कर सकती। यही घटना इस कथा के अगले भाग में प्रकट होगी। भाग 10, सत्य की विजय और भगवान की नई लीला। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। आकाश में चांद शांत प्रकाश फैला रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे शांत वातावरण में भी शिवदास के मन में कई विचार उठ रहे थे। वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था, परंतु उसे यह चिंता अवश्य थी कि गांव के कुछ लोगों के मन में उसके बारे में गलत धारणा बन गई है। फिर भी उसके मन में एक ही विश्वास था, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। कुछ समय बाद वह उठकर अपने पूजा स्थान के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लगा। उसकी प्रार्थना बहुत सरल थी, हे प्रभु, मुझे केवल सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उधर गांव में वह व्यापारी अपनी योजना में लगा हुआ था। उसे लगता था कि यदि वह शिवदास की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा तो लोग उसी की बातों पर विश्वास करेंगे, परंतु उसे यह नहीं पता था कि सत्य की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है। अगली सुबह गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के पास के जंगल में एक यात्री घायल अवस्था में पाया गया। कुछ लोग उसे लेकर गांव आए। वह व्यक्ति बहुत कमजोर था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। गांव के लोग चिंतित हो गए। तब किसी ने कहा कि शिवदास को बुलाया जाए, क्योंकि वह हमेशा संकट में लोगों की सहायता करता है। कुछ लोग तुरंत उसके घर गए। जब शिवदास को यह बात पता चली तो वह बिना देर किए उस स्थान पर पहुंचा। उसने घायल यात्री को देखा और तुरंत उसकी सहायता करने लगा। उसने उसे पानी पिलाया, उसके घाव साफ किए और लोगों से कहा कि उसे आराम करने के लिए शांत स्थान पर ले जाया जाए। कुछ समय बाद उस यात्री की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। जब वह थोड़ा बोलने के योग्य हुआ तो उसने लोगों को एक आश्चर्यजनक बात बताई। उसने कहा कि वह एक दूर स्थान से आ रहा था और रास्ते में कुछ दुष्ट लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे लोग उसका सामान लूटकर भाग गए। गांव के लोग यह सुनकर चिंतित हो गए। तभी उस यात्री ने शिवदास की ओर देखकर कहा, यदि यह सज्जन व्यक्ति समय पर मेरी सहायता नहीं करते तो शायद मैं जीवित नहीं बचता। यह सुनकर कुछ लोग चकित रह गए, क्योंकि शिवदास तो अभी ही वहां पहुंचा था। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सहायता किसने की? यात्री ने उत्तर दिया, एक साधारण वेश में एक वृद्ध व्यक्ति ने मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे पानी दिया और कहा कि मुझे इस गांव तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहां एक बहुत दयालु व्यक्ति रहता है जिसका नाम शिवदास है। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिवदास का हृदय भी आश्चर्य से भर गया। उसके मन में तुरंत वही दिव्य अनुभव याद आ गया जब मंदिर में उस वृद्ध का स्वरूप बदल गया था। गांव के कुछ लोग जो पहले संदेह कर रहे थे अब धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि शिवदास के बारे में फैलाई गई बातें शायद सत्य नहीं थीं। उधर वह व्यापारी भी वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। गांव के मुखिया ने सब लोगों के सामने कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। शिवदास ने हमेशा लोगों की सहायता की है।
हमें किसी के बारे में बिना प्रमाण के गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। यह सुनकर कई लोग लज्जित हो गए। उन्होंने शिवदास से क्षमा मांगी, परंतु शिवदास ने मुस्कुराकर कहा, आप लोगों को मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के मन में संदेह आया तो वह भी स्वाभाविक है। उसकी यह विनम्रता देखकर लोगों का सम्मान उसके प्रति और बढ़ गया। उधर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह धीरे धीरे शिवदास के पास आया और बोला, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई। कृपया मुझे क्षमा कर दो। शिवदास ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग पहले से भी अधिक एकजुट हो गए। शिवदास का जीवन फिर से सामान्य हो गया, परंतु उसके मन में अब एक नया अनुभव था। उसे यह विश्वास और भी गहरा हो गया था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। कुछ दिनों बाद सोमवार का दिन आया। शिवदास फिर मंदिर गया। उसने भगवान के चरणों में जल अर्पित किया और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। उस क्षण उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। जब उसने आंखें खोलीं तो मंदिर के दीपक की लौ धीरे धीरे चमक रही थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह सिखाया कि सत्य और भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी कृपा से ही सब संभव है। और इसी विश्वास के साथ शिवदास ने अपना जीवन सेवा, भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में दिखाई देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में अंततः सत्य की ही विजय होती है। कथा का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। भाग 11, आस्था की गहराई और एक नई यात्रा। सत्य की विजय के बाद गांव का वातावरण फिर से शांत और सौहार्दपूर्ण हो गया था। जिन लोगों के मन में पहले संदेह था, वे अब शिवदास के प्रति और भी अधिक सम्मान महसूस करने लगे थे। परंतु शिवदास के जीवन में यह सम्मान कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाया। वह पहले की तरह ही सरल, विनम्र और शांत स्वभाव का बना रहा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी दिनचर्या आरंभ होती थी। वह स्नान करके अपने छोटे से पूजा स्थान के सामने दीपक जलाता और भगवान का स्मरण करता। उसकी प्रार्थना हमेशा छोटी होती थी, परंतु उसमें सच्ची श्रद्धा होती थी। वह कहता, हे प्रभु, मुझे सदैव सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और मेरे मन में कभी अहंकार न आने दीजिए। इसके बाद वह अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। गांव के लोग अब अक्सर उसके पास आकर अपने मन की बातें कहने लगे थे। कोई अपने परिवार की चिंता बताता, कोई अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में सलाह मांगता। शिवदास सभी की बातें ध्यान से सुनता और हमेशा एक ही बात कहता, धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। उसकी बातों में कोई जटिल ज्ञान नहीं होता था, लेकिन उसकी सादगी लोगों के मन को छू जाती थी। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उसके पास आए। उन्होंने उससे कहा, शिवदास, हम चाहते हैं कि तुम हर सोमवार मंदिर में बैठकर लोगों को भक्ति और धर्म के बारे में बताओ। तुम्हारी बातें सुनकर लोगों के मन में शांति आती है। शिवदास ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं। परंतु बुजुर्गों ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची भक्ति किताबों से नहीं, हृदय से आती है। आखिरकार शिवदास उनकी बात मान गया। अगले सोमवार से उसने मंदिर में बैठकर लोगों के साथ भक्ति की बातें करना शुरू किया। मंदिर का वातावरण बहुत पवित्र होता था।
दीपकों की हल्की रोशनी, धूप की सुगंध और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी शांत बना देती थी। लोग मंदिर के आंगन में बैठते और शिवदास की बातें सुनते। वह उन्हें कहता, भक्ति केवल पूजा करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने व्यवहार में दया और प्रेम रखें। उसकी सरल बातें लोगों के दिलों में उतर जाती थीं। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी उसके बारे में सुनने लगे। कुछ लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। परंतु जितना सम्मान बढ़ता गया, उतनी ही उसकी विनम्रता भी बढ़ती गई। वह हमेशा यही कहता, जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा है। समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन मंदिर में एक अजनबी साधु आए। उनका रूप बहुत शांत और तेजस्वी था। उनकी लंबी दाढ़ी थी और उनकी आंखों में गहरी शांति दिखाई देती थी। वे मंदिर के एक कोने में बैठकर ध्यान करने लगे। शिवदास ने उन्हें देखा और सम्मानपूर्वक उनके पास गया। उसने झुककर प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद जब साधु ने आंखें खोलीं तो उन्होंने शिवदास से कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति है। शिवदास ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल भगवान की कृपा से ही कुछ कर पाता हूं। साधु ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहेगा। यह सुनकर शिवदास थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, आपका क्या अर्थ है? साधु ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। वह यात्रा तुम्हें कई नए अनुभव देगी और तुम्हारी भक्ति को और गहरा करेगी। शिवदास यह सुनकर कुछ देर तक मौन रहा। उसने पहले कभी गांव से दूर जाने के बारे में नहीं सोचा था, परंतु उसके मन में यह भी विश्वास था कि यदि यह भगवान की इच्छा है तो उसमें कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। साधु ने आगे कहा, जब सही समय आएगा तुम्हें से संकेत मिल जाएगा। इतना कहकर साधु उठे और मंदिर से बाहर चले गए। शिवदास उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, परंतु उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भी थी। उस दिन के बाद उसके मन में कभी कभी उस साधु की बातें याद आने लगीं। वह सोचता, क्या सच में मुझे किसी यात्रा पर जाना होगा? कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे उस यात्रा के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर बहुत प्राचीन और भव्य था। उसके चारों ओर पर्वत और घने जंगल थे। मंदिर के भीतर से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। फिर उसने देखा कि वही साधु मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। वे उसे भीतर आने का संकेत दे रहे हैं। जैसे ही शिवदास मंदिर के भीतर जाने लगा, उसकी आंख खुल गई। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं कोई नई यात्रा करूं, तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मंदिर के दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई। शिवदास के मन में एक गहरा विश्वास जाग उठा। उसे लगा कि उसके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और शायद वह यात्रा केवल बाहरी यात्रा नहीं होगी, बल्कि आत्मा की भी एक गहरी यात्रा होगी। उसने भगवान को प्रणाम किया और शांत मन से मंदिर से बाहर आ गया। अब उसके जीवन में एक नई दिशा आने वाली थी और यही दिशा उसे ऐसे अनुभवों की ओर ले जाएगी जो उसकी भक्ति को और भी गहरा और व्यापक बना देंगे। कहानी का अगला भाग उस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत को प्रकट करेगा। भाग 13, जंगल की पहली परीक्षा। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणें जंगल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से धरती पर पड़ रही थीं।
चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। शिवदास की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अभी भी उसी कुटिया के बाहर बैठा है जहां रात को उसने विश्राम किया था। वृद्ध व्यक्ति पहले से ही जाग चुके थे और कुटिया के सामने छोटी सी अग्नि के पास बैठे कुछ जड़ी बूटियां सुखा रहे थे। शिवदास उठकर उनके पास गया और आदर से बोला, प्रणाम बाबा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, तुम्हारी नींद कैसी रही? बहुत अच्छी, शिवदास ने उत्तर दिया। वृद्ध ने उसे थोड़ा गर्म जल दिया और कहा, जंगल का रास्ता आसान नहीं होता, इसलिए शरीर और मन दोनों को शांत रखना आवश्यक है। शिवदास ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। फिर वृद्ध ने पूछा, तुम किस दिशा में जा रहे हो? शिवदास ने उत्तर दिया, उत्तर दिशा में पर्वतों के बीच एक प्राचीन मंदिर है, मुझे वहीं पहुंचना है। यह सुनकर वृद्ध कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस घने जंगल को पार करना होगा। रास्ते में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। शिवदास ने शांत भाव से कहा, मुझे भगवान पर विश्वास है। वृद्ध ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने अपने झोले से एक छोटी सी माला निकालकर शिवदास को दी। इसे अपने साथ रखना। जब मन में भय या भ्रम उत्पन्न हो तो भगवान का स्मरण करना। शिवदास ने दोनों हाथ जोड़कर माला ग्रहण की और उनके चरणों में झुक गया। कुछ देर बाद वह अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़ा। जंगल का रास्ता अब और भी घना होता जा रहा था। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि कई जगह सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती थी, परंतु शिवदास शांत मन से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज अब ऊपर था, लेकिन जंगल के कारण उसकी गर्मी कम महसूस हो रही थी। अचानक उसे सामने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा बालक जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। शिवदास उसके पास गया और धीरे से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने माता पिता के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया हूं। शिवदास ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बालक ने आश भरी आंखों से उसकी ओर देखा। शिवदास ने उसका हाथ पकड़ा और आसपास देखने लगा। कुछ दूर तक खोजने के बाद भी किसी का पता नहीं चला। जंगल बहुत विशाल था और रास्ते भी स्पष्ट नहीं थे। बालक फिर से घबराने लगा। शिवदास ने उसे समझाते हुए कहा, भगवान पर विश्वास रखो, वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। उसने अपनी माला हाथ में ली और आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ क्षण बाद अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक महिला और एक पुरुष तेजी से उसी दिशा में दौड़ते हुए आए। जैसे ही बालक ने उन्हें देखा, वह खुशी से चिल्ला उठा, मां, पिताजी, पिताजी। वे दोनों दौड़कर बालक को गले लगाने लगे। महिला की आंखों में आंसू थे। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। पुरुष ने शिवदास की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, आपने हमारे बच्चे की सहायता की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कैसे करें? शिवदास ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है। परिवार ने उसे प्रणाम किया और अपने रास्ते आगे बढ़ गया। शिवदास भी अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ा।